अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जोहा, आपकी योगा फिटनेस कोच एंड आज है रमजान स्पेशल योगा सीरीज सबर एंड स्ट्रेंथ डे 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि हमें जब भी अपना कोई भी योगा या कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो हम माइक्रो माइक्रो मूवमेंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हम अपने नेक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, दोनों हाथ अपने कमर पे रख के नेक मूवमेंट, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down। इस प्रैक्टिस को आपने करना है 10 to 15 टाइम एंड सर्वाइकल वाले प्लीज फॉरवर्ड स्ट्रेच अवॉइड करें। नाउ स्ट्रेच नंबर 2, सेंटर इनहेल, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center। इस प्रैक्टिस को भी हम 10 to 15 टाइम रिपीट करेंगे। अब जैसे जैसे हमारे डेज ऊपर चलते चलेंगे हमारी रेपिटेशंस बढ़ती चलेगी। तो अब हम करते हैं, शोल्डर पर आते हैं और शोल्डर का स्ट्रेच करते हैं। दोनों हाथ साइडवेज, पाम फेसिंग अपवर्ड, दोनों हाथों की फिंगर्स को शोल्डर के सॉकेट्स पे रखेंगे। दोनों एल्बोज को मिलाते हुए बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। एल्बोज को याद रखना है, दोनों एल्बोज को मिलाएंगे। मैक्सिमम स्ट्रेच 2 and 3। फॉरवर्ड से बैकवर्ड स्ट्रेच को भी हम 10 टाइम करेंगे, देन रिवर्स करेंगे बैकवर्ड टू फॉरवर्ड 1। कोशिश करेंगे जब हम पीछे से आए फ्रंट आते हुए दोनों एल्बोज को टच करते हुए डाउन, अपनी एल्बोज को मिलाने की कोशिश करेंगे 3। इस प्रैक्टिस को 10 टाइम रिपीट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट अपने हाथों की ओर। तो अपने हाथों को, फिंगर्स को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। मेक ए टाइट फिस्ट एंड ओपन। मैक्सिमम स्ट्रेच, जितना स्ट्रेच आप दे सकते हैं और फिंगर का प्रेशर अपनी ओर। देन अगेन क्लोज, ओपन। इससे हमारे हाथ की ग्रिप अच्छी बन जाती है। तो जितना हमारी उंगलियों को जोर से बंद करेंगे, जितना जोर से खोल सकते हैं खोलेंगे। इसको भी 10 टाइम रिपीट करेंगे। नाउ रिलैक्स। अब आते हैं अपनी कमर की ओर। नाउ दोनों हाथ अपनी कमर पे रखते हुए फॉरवर्ड स्ट्रेच 10 टाइम फॉरवर्ड, देन 10 टाइम बैकवर्ड, पीछे की ओर 10 टाइम। नाउ फुल रोटेशन 10 टाइम। आपको कमर को पूरा घुमाना है और 10 टाइम आपको कमर को दूसरी तरीके से, दूसरी तरफ से घुमाना। नाउ एकदम से हम फुल रोटेशन पे नहीं आ सकते हैं। पहले फ्रंट हाफ, देन फ्रंट बैक, देन फुल रोटेशन क्लॉकवाइज, देन फुल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। नाउ ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रेच करते हैं हम। थोड़ा सा अपनी लेग्स को स्ट्रेच करेंगे आज। कैसे करेंगे? वन लेग बैलेंस बनाते हुए अपने पाँव को पकड़ लेंगे दोनों हाथों से, साथ ही साथ बैलेंस बनाएंगे और साथ ही साथ स्ट्रेच करेंगे। नीज को पुल डाउन, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, मैंने 10 सेकेंड किया है। नाउ लेग चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। खासकर जो लोग रनिंग करते हैं उनकी ग्रॉइंस, उनके लेग्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी लेग्स की मोबिलिटी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से आपकी लेग्स जो हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी। नाउ अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट आसन की ओर, जिसका नाम है स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड। इसके लिए हमें करना क्या है? दोनों पाँव को एक साथ मिलाना है, जो कि मैं आपको साइडवेज दिखाऊंगी, सो दैट आपको मेरा पूरा पोस्चर समझ आए और आपको करने में आसानी। तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट आसन है हमारा स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड। इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, स्ट्रेच करेंगे, बैक शुड बी स्ट्रेट,
देन फॉरवर्ड आते हुए जितना अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं आगे की ओर करेंगे और आगे की तरफ स्ट्रेच रखते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। अब जो लोग पूरा नीचे नहीं जा सकते वो अपने घुटनों को बेंड करेंगे और फिंगर्स का बाउल बनाते हुए हाथों को नीचे टच करेंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे, कोशिश करेंगे बैक पे हंच ना आए। देन होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। और जो लोग हाथों को नीचे टच कर सकते हैं वो लेग बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे और हाथों को पांव के साथ लेके होल्ड करेंगे। 10 to 20 सेकेंड का होल्ड गुड फॉर योर हैमस्ट्रिंग। जो लोगों का हैमस्ट्रिंग बहुत ही स्टिफ है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। आपके शरीर का बैक साइड का स्ट्रेच, जो लोग आपके अपनी बॉडी की स्टिफनेस से परेशान है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। देन धीरे से इंटरलॉक करना है, फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, बॉडी फॉरवर्ड एंड स्लोली अप। देन नेक्स्ट आते हैं हम लो लंज स्ट्रेच के ऊपर। इसको करने के लिए आपको अपनी राइट लेग को पीछे लाना है और लेफ्ट लेग फ्रंट रहेगी। राइट लेग जब आप पीछे लाएंगे तो इतना पीछे लाएंगे कि हमारा लेफ्ट लेग का 90 का एंगल बन जाए हमारे हील और हमारी नी के साथ। घुटने को नीचे लाएंगे, टच करेंगे, दोनों हाथ हमारी कमर पे, स्ट्रेच, पाँव की उंगलियों को पीछे छोड़ देंगे, फ्लेक्स एंड स्ट्रेच। 1 2 3 4। हम इसको 10 टाइम रिपीट करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड। देन 10 सेकेंड का होल्ड। सेम दूसरी लेग पर भी सेम रिपीट करेंगे। 1 2 चेस्ट एक्सपैंड रखेंगे, जितना स्ट्रेच हो सकता है करेंगे, होल्ड करेंगे 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ अब किन लोगों को ये स्ट्रेच नहीं करना है, जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, वो इस स्ट्रेच को अवॉइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेच के लिए दोनों लेग्स को खोल लेंगे और अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अपना लेफ्ट हैंड राइट लेग की थाई पर, राइट हैंड स्ट्रेच अप एंड डाउन। 1 2 3। बिगनर्स इतना ही जा सकते हैं और अगर कोई एडवांस जाना चाहता है तो अपने पाँव की टो को टच करके वापस आएंगे लाइक दिस। बट अब अगर आप हाफ भी जा रहे हैं ये भी सफिशिएंट है। एक साइड पे 10 टाइम, देन दूसरी साइड पर 10 टाइम। 1 2 3। 10 टाइम दोनों साइड रिपीट करते हुए बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, दोनों हाथ आपके कान के साथ, एल्बोस को स्ट्रेच करते हुए। 1 2 चेस्ट एक्सपैंड, 3 4। इसको भी आप 20 टाइम रिपीट करेंगे, 20 टाइम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बैक को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका 100% रिजल्ट मिले तो आपको अपनी बैक को इस तरह से हंच नहीं निकालना है, बैक को, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। नाउ अब एक लेग को हम फोल्ड कर लेंगे अपनी तरफ और लेफ्ट हैंड अपनी राइट पाँव की हील पर और राइट हैंड स्ट्रेच फॉरवर्ड एंड होल्ड ऑन। 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, देन वापस आएंगे और अब सेम दूसरी लेग पर इसको रिपीट करेंगे। हमारा राइट हैंड लेफ्ट हील, लेफ्ट हैंड अप, स्ट्रेच, 10 सेकेंड होल्ड करते हुए अपनी बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, देन वापस। नेक्स्ट आते हैं हम अधो मुखो श्वानासन पर, यानी कि एक्सट्रीम माउंटेन पोज, जिसमें हमारा कोर का एंगेजमेंट होता है और हमारा कोर स्ट्रॉन्ग होता है और साथ ही साथ हमारी काफ मसल की भी स्ट्रेच होती है। इस आसन की प्रैक्टिस करने के लिए हमें ऑन द नीज आना पड़ेगा, दोनों हाथ नीचे जमीन पे, ऑन द टोज, माउंटेन पोजीशन में जाएंगे। अपने हाथों को, फिंगर्स को खोलते हुए एडजस्ट करेंगे एंड गर्दन को नीचे स्ट्रेच करेंगे।
देन अप, 10 टाइम रिपीट करेंगे इसको, जितना गर्दन को नीचे ला सकते हैं लाएंगे, देन होल्ड करते हुए 10 सेकेंड का होल्ड करते हुए रिलैक्स। देन इसके बाद हम आ जाएंगे कोबरा स्ट्रेच। मैंने फर्स्ट 2 सेशंस में भी आपको बताया था कि कोबरा स्ट्रेच हमारी स्पाइन के लिए बहुत ही जरूरी स्ट्रेच है, बहुत ही बेनिफिशियल है, इसके बहुत ही एडवांटेजेस हैं। तो हम दोनों हाथ चेस्ट लाइन के साथ रखते हुए पेट के बल आ जाएंगे, फोरहेड टच करेंगे, दोनों पांव एक साथ, हील एक साथ मिलाएंगे, सांस भरते हुए आप चेस्ट एक्सपैंड, शोल्डर ओपन, हमारी एल्बोज को लॉक करेंगे, बट मसल्स एकदम लॉक, और होल्ड करेंगे 3 सेकेंड, देन एक्सेल डाउन। और अगर आप अपनी सांस को 5 सेकेंड रोक सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है हम अपनी सांसों के साथ साथ करेंगे, तो अगर आप 5 काउंट तक अपनी सांस को रोक सकते हैं तो आप 5 काउंट करेंगे, देन एक्सेल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनहेल किया एंड होल्ड किया मैंने अपनी सांस को 5 सेकेंड, देन स्लोली एक्सेल। नाउ उसके बाद हम रिलैक्स करेंगे दोनों हाथों को, अपने फेस के सामने फॉरहेड प्लेस करेंगे दोनों हाथों पर, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। देन अब हम आ जाएंगे कैट काउ स्ट्रेच। तो कैट काउ स्ट्रेच के लिए हम दोनों हाथों को अपने शोल्डर के विड्थ का और दोनों नीज को अपने हाथों की विड्थ में ले आएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, कमर अंदर लेंगे, एक्सहेल करते हुए अपर बैक को बाहर निकालेंगे और अपने नेवल को देखने की कोशिश करेंगे। अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एक्सहेल करते हुए जिन लोगों को सर्वाइकल है वो एक्सट्रीम अंदर की ओर नहीं देखेंगे, दोनों हाथों के बीच में देखेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे बाल आसन, जो हमारी बॉडी के लिए रिलैक्स करने के लिए बहुत जरूरी है। दोनों हाथों को सामने लाया एंड फॉरवर्ड बेंड। 5 ब्रीथ के लिए हम होल्ड करेंगे, 5 लंबे गहरे सांस लेंगे, इसी पोजीशन में पेट को फुलाएंगे, दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, इनहेल, एक्सहेल, बॉडी एकदम रिलैक्स, देन अप। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेच है हमारा बटरफ्लाई स्ट्रेच, जो कि हमारी ग्रॉइंस के लिए, हमारी लेग्स की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो दोनों पाँव को मिलाते हुए दोनों पाँव को एक साथ अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, स्पाइन को सीधा करना है एंड स्टार्ट फ्लैपिंग। फ्लैप करते हुए फॉर 1 मिनट आपको फ्लैप करना है। इनहेल, एक्सहेल, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, नाउ अगर आपके घुटने नीचे नहीं लग रहे हैं तो बिल्कुल प्यार से आपको स्ट्रेच करना है, नीज डाउन, प्रेस डाउन, 2, 3, 10 टाइम हम राइट नी को स्ट्रेच करेंगे एंड सेम 10 टाइम हम लेफ्ट नी को स्ट्रेच करेंगे। देन इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। नाउ अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रेच गोमुख आसन काउ फेस पोज पर, जिसके लिए हमें हमारी दोनों लेग्स को किस तरीके से रखना मैं बता देती हूँ। एक लेग अंदर फोल्ड होएगी, देन दूसरी लेग हमारी घुटने के ऊपर। नाउ ये दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर प्लेस करने हैं। अब जो लेग ऊपर है उस हाथ को हम ऊपर से लेंगे और जो लेग नीचे है उस हाथ को नीचे से लेंगे और कोशिश करेंगे अपने दोनों हाथों को लॉक करने की। ध्यान रहे जो लेग ऊपर है वही हाथ ऊपर आए। स्ट्रेच करेंगे, जितने समय तक होल्ड कर सकते हैं करेंगे, देन रिलैक्स अपने कंफर्ट जोन में। देन सेम स्ट्रेच
लेफ्ट लेग पर, पोजीशन चेंज. नाउ राइट लेग डाउन, लेफ्ट लेग फ्रंट. नाउ क्योंकि पहले राइट किया और अब लेफ्ट को करना कंपल्सरी है, सो लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करते हुए, लेफ्ट आर्म को ऊपर से बेंड करते हुए, राइट हैंड नीचे से और इंटरलॉक करेंगे. जितना खींच सकते हैं, जितना होल्ड कर सकते हैं करेंगे. जो लोग नहीं पकड़ सकते हैं कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से पूरा स्ट्रेच करेंगे पकड़ने के लिए. होल्ड करेंगे 5 to 10 seconds, देन रिलैक्स. नाउ दोनों लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे, दोनों हाथ साइडवेज, बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे. तो अब हम आते हैं मेडिटेशन की ओर. अपने आप को एकदम रिलैक्स करने के लिए दोनों लेग्स को बिल्कुल सीधा छोड़ देंगे, दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद, लंबे गहरे सांस. नाउ अपने हाथों को मूवमेंट देते हुए, अपने पाँव को अलर्ट करते हुए, पूरी बॉडी को, आंखें बंद रखिए. आंखें खोलने का मतलब है कि एक राय पर पानी फेर देना. देन टर्न अराउंड, धीरे से अपने आप को प्रॉपर टाइम देते हुए उठ जाएंगे. कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं, लंबे गहरी सांस लेते हुए, बॉडी एकदम रिलैक्स. नाउ ग्रेटिट्यूड, दोनों हाथों से अपने आप को हग करेंगे. टाइटली हग योरसेल्फ एंड रिपीट माय वर्ड्स. ओ गॉड, let today be the most wonderful and happiest day for me, for my family, and for my friends. I love myself. I am the best. I love my body. I am fit. I am free from all disease. I love you, Zoha. I love my soul. I love myself. I love my body. Now rub your hands with gentle smile on your face. If you want 100% result, then please gently smile. और अपनी आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हुए एकदम रिलैक्स हो जाए. Slowly open your eyes.